Hello, future doctors. Myself, Himanshu Bora, final year MBBS student at Jawaharlal Nehru Medical College, Ajmer. देखो नीट का एग्जाम अब जस्ट 2 दिन बाद नीट का एग्जाम है। 5 मई को आपका नीट का एग्जाम, उसको लेके दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल आया है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ये आर्टिकल में जितनी भी नॉलेज है वो हमने ही इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, इसलिए इन्होंने एग्जाम काउंसलर्स के नाम से हमारा नाम भी इन्होंने प्रिंट किया है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एग्जाम में आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें फॉलो नहीं करनी है, किन किन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि नीट के एग्जाम के दिन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है? ये इस आर्टिकल में आया है और ये सारी इंफॉर्मेशन हमने ही प्रोवाइड की है दैनिक भास्कर में। ठीक है? चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैं बता देता हूँ आपको क्या पता लगेगा। नीट 2024 का जो एग्जाम है, आपको पता है वो 2 PM से लेके 5:20 PM तक है ना। आपकी जिंदगी का बहुत क्रूशियल एग्जाम होगा ये, क्योंकि ये एग्जाम डिसाइड करेगा कि आप डॉक्टर बनोगे कि नहीं बनोगे। 3 घंटे 20 मिनट में आपको क्या करना है ताकि आप अपना बेस्ट दे पाओ, जो मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हो उससे ज्यादा मार्क्स लेके आओ। आपको किन किन चीजों की बातों का ध्यान रखना है जो आपके लिए हेल्पफुल होगी, इन चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। ठीक है? दैनिक भास्कर में 2 तारीख को यानी कि कल 2 मई को आर्टिकल ये प्रिंट हुआ था। बीकानेर, ये बीकानेर का है। बाकी ऑल ओवर राजस्थान में आर्टिकल प्रिंट हुआ था। एग्जाम के द्वारा किन किन चीजों को फॉलो करना है, दैनिक भास्कर ने खुद ने हमें आगे से अप्रोच किया था और इन्फॉर्मेशन मांगी थी, तो हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो सारी इन्फॉर्मेशन ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, प्लस मैं आपको और किन किन बातों को ध्यान रखना है वो भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है? भास्कर गाइड, एग्जाम के दौरान छोटी छोटी गलतियों से भी बिगड़ता है पेपर, सावधानी जरूरी। तब छोटी छोटी गलतियां बहुत मैटर करती है, इसलिए आपको सावधानी जरूर बरतनी है। नीट को लेके, नीट परीक्षा हॉल में सबसे पहले टेबल चेक करें, थंब इंप्रेशन की इंक ओएमआर पर न लगने दें। इसका मतलब क्या है? कई बार क्या होता है कि आपकी जैसे ये टेबल है, तो कुछ नोटी स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर कई बार गलती से वहां पे ब्लूटूथ डिवाइस मिल जाता है, ब्लूटूथ डिवाइस हो गया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, या फिर किसी स्टूडेंट ने चिट फेंक दी आपकी। तो ये चीजें हो सकती है कई बार बेंच के नीचे, इसलिए इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। ऐसी यदि कोई भी चीज आपको मिले, कोई ब्लूटूथ डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले या कोई चिट चिंगम कुछ मिले, तो आप इन्विजिलेटर को फटाफट ये चीज नोटिस करवा दे और उनको बता दे, ताकि आप आगे जाके कोई भी ट्रबल में ना फंसे। क्योंकि यदि चेकिंग अथॉरिटी आई और उन्होंने चेक किया और ये सारी चीजें मिल गई आपकी बेंच के नीचे, तो आपको एग्जाम से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए, सबसे पहले बेंच को देख ले। ठीक है? ये सब चीजें है तो नहीं है, तो आप किसी अथॉरिटी को इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे। ये इन्होंने बोला है, ये हमने इनको बताया था। हम इंप्रेशन की इंक ओएमआर पर ना लगने दे। इस पर नाम भी मिलेगा भी आपको, देखो हमारा नाम भी है इस पे, नीट एग्जाम काउंसलर हिमांशु बोरा एंड सौरभ बोरा। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आर्टिकल हमने पैसे देके नहीं छपाया। ये आर्टिकल उन्होंने, दैनिक भास्कर ने हमसे इंफॉर्मेशन मांगी है और हमने उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इसलिए मांगी है क्योंकि हमारा चैनल जो है वो बहुत ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिसिटी पे बेस्ट चैनल है, तो उनको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन चाहिए। हमारा 5 साल का 4 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे जो जो इंफॉर्मेशन हमें लगती है नीट एग्जाम में जरूरी है, वो हमने उनको प्रोवाइड की है। इसलिए आप भी हमारे चैनल पे बिलोंग, विश्वास कर सकते हो। पहले भी 2-3 बार मेरा दैनिक भास्कर में नाम आ चुका है, और अब फिर एग्जाम से 2-3 दिन पहले नाम आया है, तो आप मान सकते हो कि ये चैनल बिल्कुल ऑथेंटिक है। ठीक है? आपने पढ़ा भी होगा, राजस्थान के लगभग लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट के जो न्यूज़पेपर है उसमें आया है दैनिक भास्कर। दूसरा क्या बोल रहा है, थंब इंप्रेशन की इंक ओएमआर पर न रखने। क्या होता है कि जब आप एग्जाम देते हो ना, ये आपका जैसे मान लो एग्जाम पेपर है, फिर आपकी ओएमआर इधर रखी होती है, वो क्या है कि इन्विजिलेटर जो होता है वो बीच बीच में आपसे, जो इन्विजिलेटर एक थंब प्रिंट करवाने आता है, थंब प्रिंट आपसे करवाने आता है। आपने थंब प्रिंट जब उन्होंने करवाया आपसे, तो कई बार क्या होता है गलती से वो ओएमआर को लग जाता है। इससे क्या होता है, आपकी ओएमआर खराब हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ओएमआर को साइड में रखे और फिर थंब प्रिंट लगाए। ये इन्होंने बताया है। ठीक है? अब देखो आगे बढ़ते हैं।
मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट यूजी का आयोजन 5 मई को होगा। करीब 25 लाख रजिस्ट्रेशन इस परीक्षा के लिए हुए। आपको पता ही है 25 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया। अब छात्रों के पास अपनी तैयारी को फाइनल टच देने के समय बचा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 दिन पहले की ये बात है। नीट के आधार पर देश के एम्स के साथ मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। बिल्कुल है, सारे एम्स में, सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नीट के अकॉर्डिंग ही एडमिशन मिलता है। परीक्षा देने छात्रों का परीक्षा वाले दिन क्या क्या करना चाहिए? परीक्षा देने छात्रों का परीक्षा देने वाले दिन क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में भास्कर ने एक्सपर्ट से बात की। एक्सपर्ट कौन है? नीट एग्जाम काउंसलर हिमांशु बोरा एंड सौरभ बोरा, यानी कि मैं और मेरे ब्रदर। आपको पता है मैं फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और मेरे ब्रदर की एमबीबीएस हो चुकी है। उन्होंने हमसे इंफॉर्मेशन मांगी है, तो हमने उनको ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो आप मान सकते हो कि हमारा चैनल कितना ऑथेंटिक है। आपको अभी काउंसलिंग की सारी इंफॉर्मेशन भी हमारे चैनल पे मिलेगी। मेरे पास कम से कम 100 लोगों का स्क्रीनशॉट है जिन्होंने हमारी बहुत ज्यादा तारीफ की है, हमारी काउंसलिंग से खुश हुए। उनके स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास, उन्होंने वीडियो क्लिप बना बना के दिए। उसका भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको पता लगे कि हमारा चैनल पे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। आपको गलत इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं है वो हम ना तो वीडियो बनाते हैं और नहीं बताते। आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल एग्जैक्ट और ऑथेंटिक और सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये बारे में बता दिया आपको। हमारा नाम है, आप बाकायदा पढ़ सकते हो। दैनिक भास्कर में 2 मई को आर्टिकल आया था, आज 3 मई को भी आया है अजमेर के अंदर। फिर देखो आप, 5 मई को होने वाली परीक्षा, 3 घंटे 20 मिनट के दौरान क्या क्या करना जरूरी है ये इसमें बताया। आप देखोगे सबसे पहले प्री एग्जाम डिस्कशन से बचे। इसका मतलब क्या है? जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पहुंचेंगे, वहां ज्यादातर बच्चे आपको हाथ में किताबें लिए कुछ पढ़ते नजर आएंगे, फिर ये बात करते नजर आएंगे कि उन्होंने क्या क्या पढ़ा है। यहाँ तक कि एग्जाम हॉल में पेपर मिलने से पहले तक भी वो डिस्कस करते हैं आपकी तैयारी कैसी भी है। दूसरों को बातें सुनकर जरा भी ना घबराए, इससे पेपर बिगड़ सकता है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे ही सेंटर पे पहुंचोगे ना, आप देखोगे एक तो 300 से 400 बच्चों की लाइन देखने को मिलेगी आपको। ठीक है। दूसरा आप देखोगे हर जगह बच्चे पढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ वहां कोई किताबें पलट रहा है, कोई पेपर्स पलट रहा है। ठीक है? वहां आप देख के घबराओगे कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं। फिर आप जाके एग्जाम हॉल के अंदर बैठोगे, तो भी बच्चे क्या करते हैं, काफी सारे स्टूडेंट एग्जाम हॉल में फ्री बैठे रहते हैं। जैसे 1 बजे किसी की एंट्री हो गई 1 PM पे, 1 से 2 PM तक काफी सारे बच्चे जो होते हैं, वो स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो आपस में डिस्कशन करते हैं। तो उस डिस्कशन से आपको बचना है, क्योंकि वो अनवांटेड डिस्कशन होता है, उससे आप डिप्रेस होते हो और कोई फायदा नहीं होता। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। अनवांटेड डिस्कशन से बचना है। एग्जाम से पहले कोई डिस्कशन अपन को नहीं करना किसी भी स्टूडेंट से, चाहे किसी ने कितना भी पढ़ा हो। कुछ बच्चे ये डिस्कस करते हैं कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, फिजिक्स डिफिकल्ट आएगी। ये तो एनटीए के अलावा कोई बता ही नहीं सकता कि क्या डिफिकल्ट आएगा क्या डिफिकल्ट नहीं आएगा। इसलिए इस तरीके के डिस्कशन से आप बचे। ये इन्होंने बताया है, ठीक है, ये हमने इनको प्रोवाइड किया है। सारी इंफॉर्मेशन हमने ही प्रोवाइड की इनको, ठीक है। तो दैनिक भास्कर को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि दैनिक भास्कर ने हमारी इस सारी इंफॉर्मेशन को उन्होंने प्रिंट किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हेल्प हो पाएगी। दैनिक भास्कर को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बैठने से पहले सीट जांच ले। जो भी टेबल मैंने आपको बता दिया, चिंगम, ब्लूटूथ, ये आपके बेंच के नीचे तो नहीं है। यदि हो तो आप अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दें। दूसरा, दवा आपके साथ रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनके क्या है, डिजीज होती है या कुछ सिम्टम आ रहे होते हैं। तो जैसे आपके रीनल स्टोन है, तो आपको यदि रीनल स्टोन की आपकी यदि मेडिसिन चलती है, तो आपको क्या करना है, आप मेडिसिन लेके जाए। ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन लेके नहीं जा रहे हो और एग्जाम में आप परेशान हो रहे हो। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सिंपल सा आपको क्या करना है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपके पास कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए। आप कोई भी मेडिसिन लेके जा सकते हो। ठीक है। आपको कोई भी डिजीज है, कुछ भी है, आपकी तबियत खराब नहीं है, तो आप डेली डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए तो वो मेडिसिन आप लेके जा सकते हो। कोई नहीं रोकेगा आपको मेडिसिन अंदर लेके जाने से। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मुश्किल सवालों से डरे नहीं। इसका मतलब क्या है? हर चीज का मैं आपको डिटेल में मतलब समझा रहा हूँ, ताकि आप कोई गलती ना करो। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, सभी बच्चे सिलेक्ट हो। मैं तो यही चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, ये पेपर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, नेक्स्ट पेज ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, नेक्स्ट पेज 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। मान लो ये फिजिक्स है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो एनटीए क्या करती है, जानबूझ के पहला बना देती है डिफिकल्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट, तीसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट, चौथा क्वेश्चन डिफिकल्ट, पांचवा क्वेश्चन डिफिकल्ट। बाकी की आप 6ठे से लेके 45 तक देखोगे, सब इजी, 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 इजी। बच्चा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन करना चालू करता है और देखता है कि हर क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है उसको, पहला क्वेश्चन आ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा क्वेश्चन में क्या पूछा है।
बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा, दूसरा क्वेश्चन देगा फिर डिफिकल्ट, तीसरा क्वेश्चन देगा फिर डिफिकल्ट, चौथा क्वेश्चन देगा फिर डिफिकल्ट, तो बच्चा क्या होगा, घबरा जाता है। एनटीए या कोई भी एग्जाम अथॉरिटी कई बार जानबूझ के इस तरीके से पेपर सेट करती है, वो ये जानना चाहती है कि बच्चे का कैलिबर क्या है। बच्चा ऐसा तो नहीं कि डिफिकल्ट चीजों को देख के डर जाता हो। आपके पास डॉक्टर हो, आप पीएससी पे सीएससी पे बैठे और एकदम से 200 पेशेंट आ गए आपके पास, आप डर तो नहीं गए कहीं। इसलिए ये चाहता है कि एनटीए चेक करे बच्चे का पेशेंस लेवल क्या है, बच्चे का कैलिबर क्या है, इसलिए वो एक साथ डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देता है। तो आपको घबराना नहीं है, क्या पता 3 क्वेश्चन के बाद बाकी के सारे क्वेश्चन इजी हो। इसलिए जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे छोड़ दे, डरे ना, घबराए ना बिल्कुल। आपने पढ़ाई की, आपने मेहनत की, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो एनटीए रोक सकती है, नहीं कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। यदि आपने मेहनत की तो आपका सिलेक्शन होगा। बस ये ध्यान रखिए कि घबराए ना। आप घबरा जाओगे तो फिजिक्स में फिर परफॉर्म नहीं कर पाओगे, अंडर परफॉर्म करोगे तो मार्क्स कम आएंगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। यही तो गलती होती है, एक कंपटीशन होता है उसमें यही तो सारी गलतियां होती है, कोई अलग से गलती थोड़ी होती है। इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपकी 50 से लेके 100 मार्क्स इंक्रीज कर सकती है 100%। मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया मेरा, जो आप देख सकते हो, लगभग 3500 बच्चों ने देखा है कि 50 से 100 नंबर कैसे इंक्रीज करे। मैंने कैसे 544 नंबर, जो कि मेरे 10 सितंबर 2020 को आए थे, 13 सितंबर को नीट में मेरे 636 मार्क्स आए थे, 544 से 636, 92 नंबर मैंने बढ़ाए हैं। तो ये सारी गलतियों को मैंने रिड्यूस करके ही तो बढ़ाए हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आप अगला देखोगे, पेपर को 2 भागों में सोल्व कर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, आपको डिटेल में बता रहा हूँ मैं सारी चीजें। काफी बच्चों को समझ नहीं आती, पेरेंट्स भी देखते हैं वीडियो, उनको भी समझ नहीं आती, तो उनके लिए हम बैठे, बिल्कुल ऑथेंटिक चैनल है, हम आपको बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। पेपर को क्या राउंड वाइज अटेम्प्ट करना है, मैंने एक वीडियो में, कई वीडियो में बता चुका हूं मैं, पेपर को राउंड वाइज अटेम्प्ट करें। इसका मतलब क्या है? राउंड 1, राउंड 2, कोई अलग से मतलब नहीं है। बच्चे काफी तो इतने कंफ्यूज हो गए कि ये है क्या राउंड। राउंड का मतलब सिंपल सा ये है कि 3 घंटे 20 मिनट का पेपर है। तो आपने पहली बार जैसे बायोलॉजी अटेम्प्ट की, 100 में से 90 क्वेश्चन करने, लेकिन आपको 80 क्वेश्चन आए। बायोलॉजी में आपने 80 क्वेश्चन किए और ओएमआर फिल कर दी। फिजिक्स आपने अटेम्प्ट करना चालू की तो 50 में से 45 करने, आपको 35 क्वेश्चन आए। आपने फिजिक्स अटेम्प्ट कर ली, ओएमआर में फिल कर दी। केमिस्ट्री में भी 35 आ गए। कितने हो गए टोटल? 150 क्वेश्चन हो गए। तो 150 क्वेश्चन आपने जो अटेम्प्ट किए वो हो गया राउंड 1। मतलब पहली बार में आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। और टाइम देखते हुए करना है आपको, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपटीशन। आपने मान लो 2.5 घंटे में ये कर लिया, तो बाकी के जो आपके पास टाइम बचा है, कितने 50 मिनट बचे, उसमें आपको बाकी के जो 30 क्वेश्चन बच रहे वो सोल्व करने। तो राउंड 1 में कौन से क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए जो कि इजी थे, 100% आप श्योर थे, वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए। राउंड 2 में थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो गए, या जिसमें कैलकुलेशन थी, फिजिक्स में कैलकुलेशन थी, 35 क्वेश्चन तो कर लिए, बाकी के 10 क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें कैलकुलेशन थी लेकिन आपको आते थे, वो क्वेश्चन आप करोगे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप राउंड 2 में करोगे। ऐसा करोगे तो लगभग 15 क्वेश्चन आपको राउंड 2 में और आ जाएंगे। तो आपके अटेम्प्ट कितने हो गए? आप 150 प्लस 15, 165। अब राउंड 1 होता है लगभग लगभग सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड, है ना, 2.5 घंटे से लेकर 2 घंटे 45 मिनट का राउंड 1 होता है। वो डिपेंड करता है बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे ने किस लेवल पे पढ़ा है। काफी बच्चों का राउंड 2 और राउंड 3 आता ही नहीं है, क्योंकि राउंड 1 में उनको उतना टाइम लग जाता है। जो अच्छा बच्चा होता है, अच्छा पढ़ने में होता है, वो लगभग लगभग 2.5 से 3 घंटे में राउंड 1 में अपने 150 से लेके 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है। फिर राउंड 2 में उसने 15 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए। अब लगभग 15 मिनट और बचते हैं और 15 क्वेश्चन बचते हैं। तो जो क्वेश्चन आपको आता है वो आप कर सकते हो, और 2 ऑप्शन में जो डाउट है, तो मेरा ओपिनियन है कि आपको 2 ऑप्शन में जो डाउट है उसमें से आप कोई भी इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हो। इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। यही होता है राउंड वाइज। ये मत मान लेना राउंड 2 राउंड 3 में आपको घंटे भर मिलेगा, ऐसा नहीं होता। राउंड 1 सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है, 2.5 से 3 घंटे राउंड 1 में लग जाते हैं। बाकी का आधा सा जो 1.25 घंटा मिलता है, उसी में आपको बाकी के क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं राउंड 2 और राउंड 3 में। ये समझाना चाह रहे हैं। तो मैंने डिटेल में आपको जो है आर्टिकल में हमारे द्वारा जो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई दैनिक भास्कर को, पेड आर्टिकल नहीं है। दैनिक भास्कर खुद मानता है कि हम ऑथेंटिक चैनल है, इसलिए हमसे इंफॉर्मेशन लेता है। यदि पेड आर्टिकल होता तो हमारा बायोमेडिकोस का भी यहाँ पे लोगो होता, बायोमेडिकोस का भी नाम होता। सिर्फ उन्होंने हमारा नाम प्रिंट किया है, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी इंफॉर्मेशन लिए तो वो क्रेडिट देना चाहते थे। हमें कोई क्रेडिट लेना भी नहीं है, हम तो चाहते हैं कि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। लगभग लगभग मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। पेपर को राउंड वाइज अटेम्प्ट करना है, फिर आपको समझ, तो मैंने आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, लेकिन आपको
लास्ट में समराइज कर देता हूं, समरी क्या है इसकी। सबसे पहले मॉर्निंग में कल आपको 5 तारीख को पेपर है, तो आराम से 8 से 9 बजे उठ सकते हो आप। कि कोई ऐसा लोग कहते हैं 5 बजे उठना है, बिल्कुल नहीं उठना 5 बजे। 8 से 9 बजे उठो, नाश्ता वास्ता करके जाओ, ब्रेकफास्ट करो मतलब आप, है ना। उसके बाद अच्छे से पानी वानी पी के, है ना, तैयार होके आराम से 11 से लेके 12 के बीच में आप जा सकते हो अपने घर से, ठीक है, 12 PM तक। उसके बाद आप लगभग लगभग 12:30 तक आप अपने सेंटर पहुंच जाओ। अब आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में काफी प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, काफी के कैंडिडेट्स के सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहे थे, फोटो अपलोड नहीं हुई थी, लेकिन एनटी ने आज सारी चीजें फिर से री अपलोड कर दी है और सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। उन्होंने पोस्ट कार्ड की जो साइज फोटो थी उसकी जो साइज थी वो बढ़ा दी उन्होंने, सिग्नेचर और फोटो शो होने लग गई, तो सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। वहां पे आपका सेंटर भी आ गया कि किस सिटी में आपका कौन सा सेंटर है। तो लगभग लगभग 12:30 बजे आप पहुंच जाओ अपने सेंटर पे। सेंटर पे पहुंचने के बाद सारी जो फॉर्मेलिटी है, सिक्योरिटी प्रोसेस है, उसको करने के बाद आप अपने एग्जाम हॉल में पहुंच जाओ, एक पहुंच जाओगे आप 1 से लेके 1:15 के बीच में। फिर आपको वहां जाके फालतू डिस्कशन नहीं करना, अपना बेंच चेक कर लेना है, वहां देख लेना है आपको कि घड़ी है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट वॉल क्लॉक है कि नहीं। वॉल क्लॉक देख ले, यदि वॉल क्लॉक आपके एग्जाम हॉल में नहीं हो तो आप अथॉरिटी को बोले एक वॉल क्लॉक आपके लिए लगाई जाएगी। दूसरा, वहां आपकी बेंच है, वहां आप देखोगे कि बेंच हिल रही है, आप प्रॉपर बैठ ही नहीं पा रहे हो, तो बेंच चेंज हो जाएगी आपकी। ये सारी चीज आपको करवानी है। फिर 2 बजे आपके पास ओएमआर डिस्ट्रीब्यूट होगी, आपको पेपर राउंड वाइज अटेम्प्ट करना है। आपको घबराना नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो अच्छे से अटेम्प्ट करो। किसी के कोई डिजीज है, रीनल स्टोन का पेन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को प्रिस्क्राइब जो मेडिसिन है वो मेडिसिन लेके जा सकता है। फीमेल से कुछ फीमेल कैंडिडेट है जिनको उन टाइम पे पीरियड्स आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या है कि वहां सैनिटरी पैड वैसे तो अलाउ, सैनिटरी पैड भी अलाउ, आप सैनिटरी पैड लेके जा सकते हो। जिन कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के पीरियड से वो सैनिटरी पैड लेके जा सकते हैं। बाकी वहां पे आपको सैनिटरी पैड भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप सैनिटरी पैड खुद लेके जाए, ठीक है। मैंने ये आपको बता दिया, इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, घबराना नहीं है। वहां आप जब सेंटर पे पहुंचो, आप लाइन देखो, तो उनको लाइन में जो लोग खड़े हैं आप डरो गई, ये डरना वरना नहीं है अपन को। अपन ने पढ़ाई की है, मेहनत की, अपना सिलेक्शन 100% हो। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। इसी पे मैं वीडियो बनाना चाहता था, दैनिक भास्कर ने भी इसी पे आर्टिकल छापा है, उसको मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया। फिर भी आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। किसी भी नीट एस्पिरेंट को अब कोई भी डाउट है, मैं 24/7 नीट एग्जाम तक उनके लिए अवेलेबल हूँ। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दे। आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ जानना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो। बिल्कुल फ्री डिस्कशन, आपको जो जानना है 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ नीट एग्जाम तक, 5 मई तक। कल आपके पास लास्ट दिन है और आज के भी 3-4 घंटे। आपको कोई भी डाउट है तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर दो, मैं एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चैनल हमारा नहीं है, ये चैनल आप सभी का है। बायोमेडिकोस एक फैमिली है जिसमें आप सभी भी आते हो, है ना। आप सभी ने मिलकर ही बायोमेडिकोस का चैनल का निर्माण हुआ है ना, इसलिए चैनल को अपना मान के सब्सक्राइब कर देना। काउंसलिंग रिगार्डिंग सारे अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन भी इस चैनल पे आपको मिलेगी, तो आप चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।